हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सोमनाथ। आज जो कैटलिस्ट का 7 पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस से कनेक्शन कैसे करें और रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। अपने ब्राउज़र पे आते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट पे जो भी आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट करेगा प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे हम लोग आएंगे डेटा स्टोर। यहाँ पे क्लाउड स्केल मिलेगा, क्लाउड स्केल आप सेलेक्ट कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, ये मेनू ऊपर नीचे होता है, तो इसको आप लोगों को कहाँ पे जाना फाइंड आउट करने के लिए? क्लाउड स्केल पे। इस पे आपको क्लिक करना है, डेटा स्टोर। डेटा स्टोर पे जाएंगे, वहां से क्रिएट करना है एक न्यू टेबल। हम क्रिएट करते हैं यूजर्स, एक टेबल का नाम है। ठीक है, अब इसमें हम लोग रो क्रिएट करते हैं कि हमें कौन कौन सी फील्ड क्रिएट करनी है। ठीक है, तो न्यू कॉलम, तो यहाँ पे रखते हैं नेम। ठीक है, वायर कैर, ठीक है, 50। इसका मैक्स लेंथ कितना है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेम हम मैक्स रखते हैं 50। ठीक है, इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, ईमेल, ठीक है, ईमेल रखते हैं वायर कैर, ठीक है, 200। ठीक है, और इसको इज यूनिक बनाते हैं, मतलब हम अपने डेटाबेस में डुप्लीकेट ईमेल क्रिएट नहीं करने देंगे। ठीक है, तो इज यूनिक करते हैं। अब नेम, ईमेल, एक और रखते हैं पासवर्ड। ठीक है, इसको रख लेते हैं वायर कर, ठीक है, 200। ठीक है, अब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे फील्ड क्रिएट हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे जो डेटा स्टोर करने के लिए हमें टेबल मिलता है किस तरह से। देखिए, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, स्कीमा। स्कीमा व्यू में आपको देखेंगे तो ये क्रिएटर आईडी, बिग इंट, ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, क्रिएटेड टाइम, डेट टाइम होता है, ये बाय डिफॉल्ट मिलेगा। मॉडिफाइड टाइम, ठीक है, ये डेट टाइम होता है, बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। मतलब कि आप कोई भी फील्ड क्रिएट करेंगे, ये 3 फील्ड मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि आप कॉलम की आईडी है, मतलब कि आप जो भी कॉलम क्रिएट करेंगे उसको एक आईडी असाइन हो जाएगी। मतलब कि हम जब ईमेल की एक कॉलम क्रिएट किए तो इसको भी एक क्या हुआ, कॉलम आईडी असाइन हो गया। ठीक है, इसी तरह से ईमेल क्रिएट किए तो इसको भी एक कॉलम आईडी असाइन हो गया। ठीक है, तो मतलब जो भी आप रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप अगर इस चीज़ को डेटा व्यू में देखेंगे तो अभी यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट नहीं है। ठीक है, अब परमिशन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ग्लोबल होता है, ऑर्गेनाइजेशन ORG होता है, ठीक है, और यूजर होता है। ठीक है, तो ग्लोबल क्या कर सकता है, यहाँ पे हम यूजर को, मतलब कि टेबल को रीराइट करने के लिए एक्सेस परमिशन सेट कर सकते हैं। मतलब इस टेबल को यूज करने के लिए यूजर क्या कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐप एडमिनिस्ट्रेटर है, ऐप यूजर है। ऐप एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है कि सेलेक्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। और यूजर क्या कर सकता है, ओनली सेलेक्ट कर सकता है, मतलब कि डेटा को गेट कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता, इंसर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर ऐप यूजर, ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है रोल। ठीक है, और यहाँ पे सेट किया गया है परमिशन इस पर्टिकुलर टेबल को। ठीक है, डेटा व्यू में अभी कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, स्कीमा व्यू में हमने बताया रो आईडी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, जैसे आप लोग माई सिक्वल यूज किए होंगे तो वहाँ पे आईडी लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, रो आईडी बाय डिफॉल्ट है। अब क्रिएटर आईडी, ठीक है, कि इस टेबल का क्रिएटर आईडी क्या है। ठीक है,
क्रिएटेड टाइम, अपडेटेड टाइम, ये 4 फील्ड आपको बाय डिफ़ॉल्ट हर टेबल में मिलेंगे, ठीक है? बाकी जो भी आप फील्ड क्रिएट करेंगे, जैसे हमने क्या किया, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये 3 फील्ड क्रिएट कर लिया। अब इसको चलते हैं अपने कंट्रोलर में कॉल करते हैं और कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाएँ डॉक्यूमेंट पे, जो हो कैटलिस्ट डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है? अब यहाँ पे आपको आना है जो हो कैटलिस्ट डॉक्यूमेंटेशन पे, डेवलपर टूल पे जाना है, ठीक है? एसडीके पे जाना है। आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, नोड जेएस। क्लिक करना है नोड जेएस, हमने इंस्टॉल कर रखा है ये सारी चीज, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, अपने फंक्शन को बनाते हैं और करंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग डॉक्यूमेंट को फॉलो कैसे करोगे, उस चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा, ताकि आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे देखेंगे एडवांस इनपुट आउटपुट फंक्शन विथ बेसिक टेम्पलेट, मतलब जो आपने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है एडवांस इनपुट आउटपुट, उसका ही बेसिक टेम्पलेट है, ठीक है? तो आते हैं अपने कंट्रोलर पे, हमने कंट्रोलर क्रिएट किया था, ठीक है, यूजर कंट्रोलर। इस चीज की अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बताया था कि कैसे कंट्रोलर बनाएंगे, उसमें कैसे फंक्शन लिखेंगे और उस चीज को कैसे कॉल करेंगे, ठीक है? इसको हम करते हैं डिलीट, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब आते हैं इसको, सेम जो बेसिक टेम्पलेट है इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। आप यहाँ पे कॉपी क्लिक कर देंगे, कॉपी हो जाएगा, सीधे आप पेस्ट कर दो, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है, ठीक है, जिसका इस पे रिक्वायर्ड किया गया है। जब हम लोग फंक्शन क्रिएट किए थे तो आपको बताए थे जेड कैटलिस्ट नोड एसडीके आपको कहाँ मिलेगा, ये नोड वाले फोल्डर में, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे आपको मिल जाएगा ये जेड कैटलिस्ट। इसी पूरे पैकेज को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे अपना यहाँ पे। इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अपडेट डिलीट परफॉर्म करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इस लाइन का जो लिखने का मतलब है ये यही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है? हम कॉन्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, जेड कैटलिस्ट, ठीक है? अब देखिए ये हमारा हो गया एक टेम्पलेट, मतलब आप कैसे उस फंक्शन के टेम्पलेट को यूज कर सकते हो, ठीक है? अब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है, तो हम क्या बनाए थे, एक्सपोर्ट बनाए थे, एक्सपोर्ट फंक्शन। तो हम लोग बनाते हैं एक्सपोर्ट फंक्शन, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है? एक्सपोर्ट डॉट फंक्शन नेम, अब आप किस नेम से अपने फंक्शन को बनाना चाहते हैं, तो हम रखते हैं यूजर, यूजर, ठीक है? अब आप देखिए नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा ठीक रखिए, ताकि आपको पता चले कि ये फंक्शन क्यों है, यूजर मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर, ठीक है? थोड़ा सा समझ में आया इस फंक्शन का? हम लोग इस फंक्शन का मतलब होगा कि इस फंक्शन को जब रन कराएंगे तो इससे यूजर को केवल क्रिएट करेंगे, ठीक है? अब देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि where app is equal to catalyst initialize request, मतलब अभी जो हम आपको टेबल दिखाए हैं उस टेबल से हम लोग इसको कैसे कॉल करेंगे वो चलते हैं बताते हैं, ठीक है? अब देखेंगे आप तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसी का हम लोग यूज करेंगे और इस चीज को हम लोग फॉलो करते हुए अपने नोड जेएस का कोड कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे स्कोप दिया गया है, ठीक है? हम लोग इस लाइन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है? अब इस लाइन को कॉल करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है? मतलब हमने क्या किया, अभी देखिए कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट हुआ इनिशियलाइज, इसका ऑलरेडी प्री डिफाइन जो है वो फंक्शन है, ठीक है? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं
ठीक है, इसको डिफाइन कर रहे हैं एडमिन का, यूजर का नहीं, एडमिन का। एडमिन क्या कर सकता है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ कि इस चीज को आप लोग यूज कैसे करोगे, यूज करके अपने कंट्रोलर में फंक्शन कैसे राइट करोगे। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए मैं आप लोगों को इस चीज को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ कि थोड़ा सा मैं इसको हाँ इस तरह से फॉर्मेट करूँ। ठीक है, अब ये आपका हो गया बेसिक, जो आपको ये लिखना ही लिखना। अगर ये आप लोग को इनिशियलाइज नहीं करेंगे, स्कोप नहीं देंगे, तो कैटलिस्ट को ये नहीं पता होगा कि ये डेटाबेस या टेबल के साथ क्या करना चाहता है और क्या इसकी हम एक्सेस ग्रांट करें। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं कि हमें डेटा गेट करना है। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप लोग डालिए ट्राई कैच का हैबिट। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ट्राई और यहाँ पे लिखते हैं कैच। ठीक है, अब ट्राई कैच क्यों लिखते हैं, देखिए जैसे इफ एल्स कंडीशन होता है उसी तरह से हम लोग ट्राई कैच लिखते हैं ताकि हम लोग अपने एरर को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, एरर को हैंडल कर पाए। तो ये आपका ट्राई कैच कंडीशन। ठीक है, आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, अब तो यहाँ पे देखिए आपका ट्राई कैच। ठीक है, इस ट्राई कैच को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब क्या है कि कैच में क्या आता है और ट्राई में क्या आता है, ट्राई में हमारा ट्रू केस आता है, मतलब जब हमारा कोड रन हो जाएगा तो ट्राई ब्लॉक में रन करेगा। अगर कोई एरर आता है तो वह कहाँ पे जाएगा, कैच में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैच में अपना यहाँ पे लिखते हैं एक मैसेज या कुछ भी कंसोल डॉट लॉग अभी फिलहाल के लिए करा लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने फंक्शन पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, DATA इक्वल टू, अब क्या कर रहे हैं हम, रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं, तो REQ.BODY। ठीक है, अब मैंने बॉडी क्यों लिखा यहाँ पे कि हम जो डेटा पास करेंगे, ठीक है, वो किस में पास करेंगे, एपीआई के बॉडी में। ठीक है, अब यहाँ से हमें डेटा मिल गया। ठीक है, इस डेटा को हम किस वेरिएबल में स्टोर किए, फॉर्म डेटा। एक फॉर्म डेटा नाम का कांस्टेंट क्रिएट किए और इस कांस्टेंट में स्टोर कर लिए। ठीक है, अब इस डेटा को हम लोग अपने टेबल वाले फील्ड को कॉल करेंगे, मतलब कि जब यहाँ पे आप टेबल क्रिएट करोगे, ठीक है, तो इसमें आप क्या क्रिएट करोगे, कॉलम। अब ये कॉलम का जब नेम आपका सेम हो तो आप लोग डायरेक्ट, एक मैं मेथड बता रहा हूँ उसके बाद मैं इस चीज को बताऊंगा कि आप लोग अलग अलग इसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग केवल 3 फील्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है, रो डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं एक रो डेटा नाम का कांस्टेंट। अब क्या करते हैं कि देखिए हमने क्या किया हुआ है कि अभी यहाँ पे एसिंक फंक्शन नहीं बनाया हुआ है, इसको बना लेते हैं एसिंक फंक्शन भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, अवेट। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखेंगे अवेट के बाद कि हम डेटाबेस स्टोर करने के लिए क्या लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे, जो कि हमारी प्री डिफाइंड क्वेरी क्या है, इसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेटा ऐप। डेटा ऐप क्या है कि जहां पे हमने इसको टेबल को एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, ये हम इसको स्कोप क्या दे रहे हैं, एडमिन का स्कोप दे रहे हैं और एडमिन ऐप में स्टोर कर लिया। ठीक है, एडमिन ऐप डॉट डेटा स्टोर। डेटा स्टोर का मतलब हुआ कि आप नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या हुआ कि एज ए फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, डॉट क्रिएट रो, क्रिएट रो में एक यूजर देखिए क्रिएट रो क्या करेगा कि ये फंक्शन आइडेंटिफाई करेगा कि हमें रो जो क्रिएट करना है वो कहाँ पे क्रिएट करना है और क्या क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम आएंगे अपने
डेटाबेस पे, ठीक है, डेटा स्टोर पे क्लिक करेंगे, जिस भी टेबल में रिकॉर्ड क्रिएट करना होगा उस पर क्लिक करेंगे, और ये हमारा क्या है, यूजर्स, ठीक है। तो इस यूजर को आप लोग क्या करोगे, कॉपी कर लोगे या इसको राइट कर दोगे, ठीक है। अब इसमें हो गया हमारा टेबल नेम, ठीक है, टेबल नेम फर्स्ट। अब सेकंड में हमारा हो गया डेटा, जो हम रो इसमें क्रिएट करने के लिए डाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, या जब हम पोस्टमैन में हिट करें या थंडर क्लाइंट में हिट करें तो वो हमें रिवर्ट में दे दे कि हाँ आपका रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए, ये अभी आप लोगों को बेसिक इतना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो उस चीज़ को आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, मैसेज करिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, कॉन्स्ट कैटलिस्ट इक्वल टू रिक्वायर्ड। हमने क्या किया, सिंपल, जैसे हम लोग एक्सप्रेस को कॉल करते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड करते हैं अपने फाइल में, सेम उसी तरह हमने क्या किया, जो हो कैटलिस्ट को कॉल कर लिया, ठीक है। एक्सपोर्ट फंक्शन बनाया क्रिएट यूजर नाम से, इसको एसिंक बना दिया इस फंक्शन को, और हमने क्या किया, सिंपल ट्राई कैच यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको होता है, आप लोग बेशक कमेंट करिए, मैसेज करिए, ठीक है, मैं उस चीज़ को रिजॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें बॉडी से डेटा मिला, फॉर्म डेटा में स्टोर कर लिया, अब फॉर्म डेटा को डायरेक्ट हमने पास कर लिया, ठीक है। तो ये यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर होती है तो आप लोग मैसेज करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अब आते हैं क्रिएट यूजर पे। इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, अपने राउटर में, ठीक है। अब क्रिएट यूजर, ठीक है, इसको कॉल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट यूजर को कॉल किया, ठीक है। इस चीज को हम क्या करते हैं कि आते हैं अपने थंडर क्लाइंट में। थंडर क्लाइंट में आने के बाद एक न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं। सबसे पहले अपने फंक्शन को आप लोग रन करिएगा, तो हम कंट्रोल और बैकटिक को प्रेस किए तो हमारा टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। अब सीडी फंक्शन पे जाते हैं, ठीक है, और कैटलिस्ट सर्व करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट सर्व जैसे करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा फंक्शन को स्टार्ट होने में, ठीक है। अब आते हैं राउटर पे, ठीक है। राउटर में आएंगे और इस चीज़ को आप देखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन के अंदर जो हो कैटलिस्ट फंक्शन, राउटर, राउटर पे यहाँ पे डिफाइन है क्रिएट यूजर, ठीक है। इस क्रिएट यूजर पे कॉल करेंगे। अब इंडेक्स में देखेंगे हमने एपीआई v1 स्लैश क्रिएट यूजर जैसे लिखेंगे और डेटा पास करेंगे, हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आते हैं, एक बार फंक्शन रन हो जाए और चेक करते हैं थंडर क्लाइंट में। थोड़ा सा टाइम लग रहा है फंक्शन प्रिपेयरिंग में, ठीक है। ये हमारा जैसे फंक्शन रन होगा इस तरह से आपको यूआरएल देगा, ठीक है। इसको कॉपी करना है, थंडर क्लाइंट के न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है एपीआई, ठीक है, एपीआई v1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्रिएट यूजर, ठीक है। आपको क्रिएट यूजर कहाँ पे मिलेगा, ये जो आपने राउट बना रखा है यहाँ पे क्रिएट यूजर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रिएट यूजर को पास कर दोगे, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर दोगे, पेस्ट करने के बाद सेव कर दोगे। अब मेथड हमने क्या यूज किया हुआ है, पोस्ट यूज किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए मेथड यूज कर रहे हैं पोस्ट, ठीक है। अब देखिए, अगर हम हिट करते हैं तो ये एरर थ्रो करेगा, क्यों, क्योंकि हमने कुछ अभी डेटा पास नहीं किया, जो कि ये कुछ न कुछ एरर हमें थ्रो करेगा। देखिए, इतना सारा एरर दिया कि डेप्रिकेटेड यूटिल ये एपीआई प्लीज ऑब्जेक्ट असाइन, ठीक है, मतलब कि कुछ न कुछ ये एरर है। तो इस तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब कह रहा है कि डेटा स्टोर क्रिएट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है, मतलब कि आप लोगों को सिंपल सी बात है कि एरर रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग एक बार कंट्रोलर पे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने जो इनिशियलाइज किया था इस चीज़ को, ठीक है, ऐप डेटा स्टोर, ठीक है। अब क्रिएट रो करना है, ठीक है, लेकिन इस तरह से ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेबल, ठीक है, टेबल लिखेंगे। अब टेबल के बाद यहाँ पे डिफाइन करेंगे यूजर, ठीक है, यूजर डॉट, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंसर्ट रो, ठीक है। अब इंसर्ट रो में क्या क्रिएट करेंगे, हमारा फॉर्म डेटा, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिए इसका मतलब मैं बता दूं आप लोगों को, ये हमने इनिशियलाइज किया, ठीक है, एडमिन एक्सेस दे दिया टेबल को। ये हमारा डेटा स्टोर एक प्री डिफाइंड कैटलिस्ट का फंक्शन है, ठीक है। हम बता रहे हैं कि टेबल, जो यहाँ पे डॉट टेबल लिखे हैं, किस टेबल में जाना है, यूजर टेबल में। क्या करना है, इंसर्ट रो, एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है, और इस डेटा के साथ जो हम डेटा अभी पास करेंगे, ठीक है। अब इसको सेव किए, देखिए आपका अभी क्या है कि सर्वर एरर थ्रो किया है, मतलब आपका टीसीपी कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये इस तरह से शो हो रहा है, नहीं रिस्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, दोबारा से सर्वर को रिस्टार्ट करोगे, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा टाइम लगा, सर्वर रिस्टार्ट हुआ, दोबारा मैंने सेव कर दिया था, दोबारा ये प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझसे मिस मिस हो गया था, दिमाग से निकल गया था, तो हम टेबल ना लिख के डायरेक्ट इंसर्ट रो में ही लिख दिए थे, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आई, मुझे याद आया, तो मैं तुरंत आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब नेम, ठीक है, नेम यहाँ पे क्या डालोगे, अपना नाम जो भी होगा, ठीक है। अब हमने क्या लिया था, नेम ईमेल, ठीक है, ईमेल ले लिया, टेस्ट। अब पासवर्ड, ठीक है। अब देखिए मैंने 3 फील्ड लिया था, और तीनों सेम डेटाबेस के जो हमने रो क्रिएट किए हैं, नेम एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। अब इसको जब हम हिट करेंगे तो एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने सारा चीज़ लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका डेटाबेस से कनेक्शन हुआ, ठीक है, रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद आपको रिवर्ट भी किया कि ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, जिसमें क्रिएटर आईडी है, ठीक है, पासवर्ड है, मॉडिफाइड है, नेम है, ठीक है। आते हैं हम लोग चेक करते हैं अपने टेबल में क्या एग्जैक्ट में रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। हाँ देखिए सेम ही क्रिएट हुआ है, जो रिकॉर्ड आपको वहां पे मिला है रो आईडी, यहाँ पे सेम रो आईडी आपको रिसीव हुआ है, ठीक है। ये रो आईडी आपकी, ठीक है, ये सेम रो आईडी आपको यहाँ पे रिसीव हुआ है। इसका मतलब है कि आप जो रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं वो रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अभी हम लोग पासवर्ड को इनक्रिप्ट नहीं किए हैं, क्यों कि आप लोगों को सिखाना था कि डेटाबेस कैसे कनेक्ट करें और रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करें, इसलिए हमने क्या किया कि इसको इनक्रिप्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये था डेटाबेस का कनेक्शन, रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करेंगे। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि रिकॉर्ड अपडेट कैसे करें, ठीक है, और पासवर्ड को इनक्रिप्ट कैसे करें, ताकि कोई भी यूजर हमारे पासवर्ड को रीड ना कर पाए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, जैसे डेटाबेस से कनेक्ट करने में, रिकॉर्ड क्रिएट करने में, ठीक है, या कॉल करने में, आपको कंट्रोलर बनाने में, राउटर सेट करने में, तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, मैं उस चीज़ को रिजॉल्व कराऊंगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपने क्रिएट किया था, ठीक है, वो यहाँ पे कोड आपको दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद एक प्रॉपर मैसेज भी आए कि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, तो उस चीज़ के लिए हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेटेड कर दें, ठीक है। तो जैसे सक्सेस, ठीक है, ट्रू, मैसेज यूजर यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग इसको जो हमें क्रिएट होने के बाद डेटा दे रहा है उस चीज़ को हम लोग कॉल कर लेंगे सिंपल। ठीक है, सेव किए, दोबारा रिकॉर्ड क्रिएट करें। ठीक है, तो अभी देखिए सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए एरर थ्रो किया है। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। क्यों थोड़ा सा टाइम लगता है? क्योंकि हमारा लोकल मशीन हमारे रिमोट सर्वर से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में वो अगर आप हिट करोगे तो हमारा सर्वर क्रैश हो जाता है। जैसे हिट किया, ठीक है, तो अभी देखिए प्रोसेसिंग, मतलब हमारा अभी क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, अभी देखिए क्या है कि आप लोगों को एरर मैसेज रिसीव हुआ, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा एरर मिला है कि जो यहाँ पे पूरा शो हो रहा है। ठीक है, मतलब कि देखिए रो डेटा आपका अनआइडेंटिफाई रो डेटा। ठीक है, मतलब कि ये हमने यहाँ पे मिस किया हुआ है, क्या, सेमी कोलन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आप सेव किए, हिट किए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को एरर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के किया ताकि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पे कोई फंक्शन बनाओगे, ठीक है, कुछ लिखोगे, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें मिस्टेक होंगी जहाँ पे आप लोगों को रिज़ॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जब आप लोग पहले से अवेयर रहोगे तो पता चल जाएगा कि एरर क्या दिया है। देखिए अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा यूज़र कंट्रोलर लाइन नंबर 9 पे, ठीक है, यूज़र कंट्रोलर लाइन नंबर 9 पे आप देखे थे तो हमारा यही एरर था, जो कि हमें कहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है। देखिए ये हमारा आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपका कंट्रोलर के अंदर, यूजर कंट्रोलर के अंदर लाइन नंबर 9 पे आपका यहाँ पे एरर है। ठीक है, तो ये आपको पूरा आइडेंटिफाई कर दिया कि एरर कहाँ पे है, कैसे है। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, एरर को रीड करना है। इतना लंबा चौड़ा एरर देख के आपको डरना नहीं है। ठीक है, अब दोबारा आते हैं अपने फंक्शन पे। ठीक है, हमारा सर्वर रिस्टार्ट है, हिट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या सीन होता है। ठीक है, अभी प्रोसेसिंग मतलब थोड़ा सा टाइम ले रहा है और ये क्रिएट भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को याद होगा तो हमने टेबल में क्या किया था कि डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट करने के लिए वहां पे चेक किया था कि हमारे टेबल में डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे एरर मैसेज में हमें दे रहा है। क्यों दे रहा है एरर मैसेज यहाँ कंसोल में? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कोई भी मैसेज रिवर्ट नहीं किया है, मतलब कंसोल में ही हमने मैसेज को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट स्टेटस 500 जेसन सक्सेसफुल मैसेज में इस एरर को पूरा हम प्रिंट कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सर्वर साइड एरर होगा, ठीक है, वो हमें अब एपीआई के थ्रू पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो हमें सक्सेस का मैसेज मिलेगा, कोई एरर होगा तो हमें फॉल्स का मैसेज मिलेगा, और क्या एरर है उस चीज को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो ये देखिए ट्राई कैच लिखने का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या था। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे पहले क्या किया था, कंसोल किया था, ताकि इस चीज को हम आपको बता पाए कि ट्राई और कैच में लिखेंगे कोड तो हमारा कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब आते हैं, देखिए सर्वर दोबारा से रिस्टार्ट हो रहा है, मैंने सेव कर दिया था। रिस्टार्ट होने देते हैं और दोबारा से सेम रिकॉर्ड को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोग देखें कि हमें क्या था कि हमारे जो वैलिडेशन है वो ऑलरेडी हमने कहाँ से यूज किया, माई सिक्वल, मतलब टेबल साइड से ही हमने वैलिडेशन लगा दिया कि हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा चेक लगाने की नीड नहीं पड़ी। ठीक है, अब हिट करते हैं। ठीक है, जैसे आप हिट करेंगे प्रोसेसिंग थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैसेज में दे रहा है डुप्लीकेट वैल्यू फॉर ईमेल, प्लीज गिव ए डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, मतलब ये जो ईमेल है ये ऑलरेडी हमारे टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको हिट करते हैं। देखिए अब क्या हुआ कि सक्सेस क्या हुआ, ट्रू हो गया, स्टेटस कोड टू 201, ठीक है, क्रिएटेड। अब मैसेज क्या हुआ, यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब रो डेटा में हमारा क्या हुआ, देखिए पासवर्ड मिल गया, ठीक है, नेम मिल गया, रो आईडी मिल गया। इस बार रो आईडी चेंज हुआ, मतलब कि हमारा दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, आते हैं स्कीमा पे क्लिक करते हैं, डेटा व्यू पे क्लिक करते हैं। देखिए हमें 2 रिकॉर्ड क्रिएटेड
यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब कि हम जो भी अब एपीआई को यूज करके डेटा क्रिएट करेंगे वो हमारा रिपोर्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा डेटाबेस कनेक्शन। डेटा कैसे हम लोग लोकल सर्वर को सेटअप करके रिमोट सर्वर से कनेक्ट करेंगे और इसको एज ए एक फंक्शन लिखेंगे और एपीआई बनाएंगे जिसमें हम लोग बॉडी में डेटा पास करेंगे। डेटा पास करते टाइम हम पूरा क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये था एज ए सिंपल फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग बनाएंगे जो एज ए इंडस्ट्री फॉलो होता है उस चीज़ को, मतलब कि एज्यूम दैट कि अभी मान लीजिए कि हम लोग नेम यहाँ पे सब स्मॉल में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल में लिखे हुए हैं तो हमने 3 फील्ड था, इस चीज़ को डायरेक्ट पास करके क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब पता चले कि हमने यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है या ऐसे लिखा हुआ है और यूजर क्या कर रहा है कि आपका, और पता चले कि यहाँ पे आपने कैपिटल लिखा हुआ है या स्मॉल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे मैप करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।